जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 498 के केस को लेकर, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दे दिया गया है कि अब महिलाओं के द्वारा जो पुरुष वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा था 498 की धारा का प्रयोग कर कर वह अब नहीं होगा। 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया है। अब उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। अन्यथा जो महिलाओं ने इस धारा का गलत उपयोग कर कर पुरुष वर्ग को प्रताड़ना दे रही थी या पुरुष वर्ग के परिवार को या अन्य रिश्तेदारों को, अब वह महिलाएं नहीं कर पाएंगी। इस जजमेंट के माध्यम से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आप थोड़ी सी चीजों पर ध्यान देंगे या आगे बढ़ेंगे तो आपको न्याय मिलना तय है। और इस केस में पुरुष वर्ग की पहल कहीं ना कहीं उन्हें जीत की तरफ ले गई या उन्हें न्याय दिलाया, लेकिन पहल पुरुष वर्ग ने की और आगे कदम बढ़ाया, ना कि डरे घबराए या महिला के द्वारा केस करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब हमारी सामाजिक स्तर पर स्थिति खराब हो जाएगी या हमारी इंसल्ट होगी, तो अब हमने कैसे भी कर कर इस केस को वाइंड अप कराना चाहिए, समझौते पर ले आना चाहिए। क्योंकि पुरुष वर्ग के द्वारा ये सबसे बड़ी गलती की जाती है। जब भी गलत महिला के द्वारा केस किया जाता है तो वे किसी न किसी परिस्थिति में ये सोचते हैं कि हमारा स्टेटस खत्म डाउन हो जाएगा या हमारे स्टेटस पर बात आएगी, तो कैसे भी कर कर हम इस केस को समझौता कर कर निपटा लेते हैं। और ये उनका माइनस पॉइंट होता है और ये कर कर उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा दिया है। चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आज पहली बार आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि आखिर अगर महिला के द्वारा 498 का केस किया जाता है तो किन परिस्थिति में पुरुष वर्ग को किस प्रकार से अपने बचाव के लिए कदम उठाना चाहिए। क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां महिला 498 का केस सिर्फ और सिर्फ अपने बदला लेने के भाव से या सामने वाले को नीचा दिखाने के भाव से ही केस कर देती है, जबकि किसी भी प्रकार से कोई भी उचित कारण नहीं होता। तो अभी तक तो महिला की मनमानी चल रही थी, लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से इस मनमानी का अंत हो जाएगा। क्योंकि अगर महिला ये साबित नहीं कर पाई कि जो उसके द्वारा लिखवाया जा रहा है वह सही है तो एफआईआर ही नहीं होगी, तो आगे केस बढ़ने की सिचुएशन कहीं से बनती नहीं है। लेकिन अगर महिला साबित कर देती है तो स्वाभाविक है पुरुष वर्ग पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस जजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इस केस में कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से घटती हैं कि जहां महिला के द्वारा अब रूठ कर वाद विवाद कर कर मायके में चली जाती है, उसके बाद पति के द्वारा सेक्शन 9 का केस किया जाता है। सेक्शन 9 आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जहां पर पति के द्वारा ये केस लगाया, महिला के द्वारा भी जा सकता है, पुरुष वर्ग के द्वारा भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पुरुष वर्ग के द्वारा सेक्शन 9 का केस लगाया गया, जिसमें पुरुष वर्ग की चाह थी कि वह अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना करे। लेकिन महिला के पास जब ये पहुंचती है सेक्शन 9 का की कॉपी की महिला, पुरुष वर्ग ये चाहता है कि वह अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना फिर से करे, तो यहाँ पर महिला के द्वारा बदले में 498 का केस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उसके साथ ही अन्य धाराओं का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें कि महिला अपने ससुराल वालों को, रिश्तेदारों तक को खींच लेती है और उनके खिलाफ सिर्फ एक तरह की कंप्लेंट लिखवाती है। जैसे कि मेरी सास के द्वारा भी मेरे साथ मारपीट की जा रही है, ननद के द्वारा भी मारपीट की जा रही है, या जो रिश्तेदार दूर रह रहे हैं, किसी भी प्रकार से टच में नहीं है, उनके द्वारा भी महिला ने ये शिकायत दर्ज कराई कि ये मेरे साथ इस तरह से प्रताड़ना की जाती है। तो यहाँ पर जब इस तरह से केस कराया गया तो स्वाभाविक है ये कहीं ना कहीं झूठ की पहल थी। तो यहाँ पर पुरुष वर्ग के द्वारा हाई कोर्ट का रुख किया जाता है और हाई कोर्ट में जब पुरुष वर्ग के द्वारा ये कहा जाता है, अपना पक्ष रखा जाता है, तो भी पुरुष वर्ग को राहत नहीं मिलती। हाई कोर्ट के द्वारा पुरुष वर्ग की पति की कोई भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि हाई कोर्ट में पति केस क्वेश कराने के लिए जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सारी कंप्लेंट गलत है। पत्नी ने निराधार पति के ऊपर कंप्लेंट की है, लेकिन हाईकोर्ट से पति को राहत नहीं दी जाती। फिर पति जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय में जब सारे पहलुओं को देखा जाता है और सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि महिला के द्वारा पति के द्वारा धारा 9 की अपील लगाई गई है, उसके बाद महिला के द्वारा 498 का केस किया गया है। मतलब पुरुष वर्ग
पति ये चाहता था कि उसकी पत्नी वापस आकर रहे और वह अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना करे। उसके बाद पत्नी ने धारा 9 का जवाब देने के बजाय उसके ऊपर 498A का केस कर दिया और उसी के साथ सारे रिश्तेदारों के ऊपर भी खिलाफ भी कंप्लेंट कर दी। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देखा गया और कहा गया कि अगर आपके साथ प्रताड़ना हुई थी, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ था, तो आपने तुरंत रिएक्ट क्यों नहीं किया। जब पति के द्वारा धारा 9 का केस लगाया गया, उसके बाद आपके द्वारा इस तरह से रिएक्ट किया गया या इन धाराओं का प्रयोग किया गया और आपके द्वारा जो भी कंप्लेंट लिखाई गई है वह सबके लिए समान रूप से लिखाई गई है। मतलब जो सास के लिए आपने कंप्लेंट लिखवाई है वही ननद के लिए, या जो अन्य रिश्तेदार दूर रह रहे हैं आपने उनको भी नाम ऐड कराया है और वह आपसे महीनों सालों से टच में नहीं है, तो उनके द्वारा आपके साथ प्रताड़ना कैसे की जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर प्रताड़ना हो रही थी तो घर छोड़ने से पहले या पति के केस करने से पहले ही आपके द्वारा कोई भी कंप्लेंट क्यों नहीं कराई गई। तो यहाँ पर यह कहते हुए महिला की अपील को खारिज कर दिया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुरुष वर्ग को राहत दी गई। तो अब ये बात समझ लीजिए कि ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी स्पष्ट कह दिया गया है कि अब पुराने केसेस भी जो 498A के चल रहे हैं उनमें आप नए कानून का हवाला देकर उनमें भी परिवर्तन करा सकते हैं और उनके जजमेंट के आधार पर भी आप पुराने केसेस को खत्म करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस जजमेंट की कॉपी से भी आपको राहत मिलेगी और दूसरा, अगर आपका पुराना केस चल रहा है और नए कानून के बदलाव आने पर अगर आप चाहते हैं तो आप इन केसेस का हवाला देकर अपने पुराने केस को खत्म करा सकते हैं। तो अब ये बात पुरुष वर्ग के लिए बहुत ही राहत भरी होगी, जो कि 498A का केस महिलाओं के द्वारा पुरुष वर्ग को हथियार की तरह बनाकर यूज कर रही थी और पुरुष वर्ग को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही थी। तो अब ये महिला वर्ग बहुत अच्छे से सोच ले और समझ ले कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वे खुद फंस सकती हैं और खुद ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस से तक हाथ धो बैठती हैं कि अगर अपना घर परिवार भी छोड़ती हैं और पता चलता है कि अपने जीविका के उचित साधन ना होने पर अगर पति के ऊपर आरोप लगाएंगी तो कहीं ना कहीं उन्हें जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है, उन्हें सजा भी हो सकती है और मेंटेनेंस तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अब महिलाएं ये बात बहुत सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाएं।